हेलो दोस्तों, तो फिर से आप लोग को एजुकेशन करियर जोन में फिर से स्वागत है। तो आज मैं क्लास 11 का सिलेबस बताने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न। ठीक है, तो आज 11 का सिलेबस बता देते। कल मैंने 12 का बताया था तो आप लोगों का रिस्पांस कुछ अच्छा आया। ठीक है, तो आज 11 का सिलेबस देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, कैसे पढ़ना है, कितने चैप्टर हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज तो जो पहला चैप्टर पढ़ना है आपको, आपका जो पहला चैप्टर है वो पढ़ना है सेट। ठीक है, सेट के बारे में बखूबी से आप लोग जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो 11 क्लास में सेट क्या होता है, इसमें टाइप्स ऑफ सेट कितने हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, विदाउट सेट आप 12th में, आप कल भी मैंने बताया था 12th का सिलेबस बताया था, तो उसमें बिना सेट के बगैर आप वहां पे रिलेशन और फंक्शन में समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 जो होने वाला है आपका वो है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो चैप्टर 2 होने वाला है वो है आपका रिलेशंस एंड फंक्शन। मैंने कल बताया था कि यहाँ पे 11th में भी पढ़ना है आपका रिलेशन फंक्शन एंड 12th में पढ़ना है रिलेशन फंक्शन। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है आपका। 12th में हम लोग एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, यहाँ पे भी आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो कल का जो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th में, तो आप यहाँ पे पढ़िएगा 11th का, तभी आपको वहाँ पे बेसिक, ये बेसिक हो गया, 12th में आपका हार्ड हो गया, ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है फॉर 12th क्लास के लिए। अगला जो चैप्टर होता है वो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कभी कभी बोल देते हैं पीएमआई। आपका एनसीईआरटी में पीएमआई दिया रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये आपका उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5 जो होने वाला है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप आर्य सगवाल में जाइएगा तो ये दोनों जो चैप्टर हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों साथ में दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग को, जैसे किसी का स्क्वायर रूट निकालना रहता है, जैसे 4 का, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, लेकिन एक ही अगर नंबर आपका -4 में रहे, -4 का स्क्वायर रूट होगा तो -2 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, √-1 का i लिखते हैं, i इसका मान होता है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 2i होगा। यही क्या है आपका इमेजिनरी नंबर। इसी के बारे में पूरा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लास 11 का एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 6 जो होने वाला है वो है आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आप 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन यहाँ पे भी पढ़ना है, बस उसमें बेसिक था, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा आगे जाकर के इसको जानेगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बाइनोमियल थ्योरम। इसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो आपका एक तरह से पोलिनोमियल से रिलेटेड है। आप पोलिनोमियल पढ़े होंगे 10th में, 9th में पढ़े होंगे, तो इसी से रिलेटेड आपको बाइनोमियल थ्योरम आता है। ठीक है, तो ये भी बेस्ट चैप्टर होने वाला है। जो चैप्टर नंबर 9 है आपका, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। आप 10th में पढ़े होंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो 10th का ही बेसिक है, 10th का बेसिक यहाँ पे पढ़ना है। जो चैप्टर नंबर जो 10 होने वाला है आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल चैप्टर आई थिंक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो चैप्टर आपका टोटल 14 है। ठीक है, आपका देन है कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर दोनों जब समझ में आएगा, जब क्लास 10th में आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये चैप्टर आपका बखूबी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 हो गया। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 12 जो हो रहा है आपका प्रोबेबिलिटी। इसमें भी प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। मैंने बोला था कि आपका 12th के लिए ये बेसिक पार्ट है आपका 11th का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 13 जो है वो आपका प्रिंसिपल, ये आपका चैप्टर नंबर जो 13 होने वाला है वो आपका 3D। ठीक है, 3 डायमेंशन। चैप्टर नंबर 14 आपका लास्ट चैप्टर है आपका 11 का लिमिट एंड डेरिवेटिव।
आपका ये जो है लिमिट एंड डेरिवेटिव जो है ये बिना पढ़े हुए आप 12th में डिफरेंशिएशन नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। आपका 11th का ये 12th का ये बेसिक चैप्टर है आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव। बिना लिमिट और डेरिवेटिव समझे हुए आप डिफरेंशिएशन वहां पे 12th में नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपका। तो इस चैप्टर जब भी पढ़ाएंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर जो 15 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा हटके है लेकिन कॉम्पिटिटिव व्यू से आपका इंपॉर्टेंट होगा मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव व्यू से लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर जो है आपका वो है स्टैटिक्स, जो आप 10th में भी पढ़े होंगे, मीन मीडियन मोड के बारे में। स्टैटिक्स में आपका क्या पढ़ लेंगे, मीन मोड मीडियन, ठीक है। तो टोटल चैप्टर आपका कितना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, टोटल चैप्टर आपका जो है 16 चैप्टर है, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। चैप्टर आपका फर्स्ट सीज है, बेस चैप्टर है आपका। चैप्टर नंबर 2 जो है रिलेशन ऑफ फंक्शन, जो आपका 12th में बहुत यूज आने वाला है इस चैप्टर से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है आपका 12th में यूज आने वाला है, ये नहीं है। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया कि किस तरह से हम लोग -√2 को माइनस वाले को रूट को हम लोग कैसे हम इसको घटाते हैं। तो ये मतलब बेस चैप्टर होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर। लीनियर इक्वेशन आपको क्लास 10th में पढ़ेंगे, उसी का बेसिक यहाँ पे भी पढ़ना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। बाइनोमियल थ्योरम आपको 9th 10th में पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़ना है। सेकेंड एंड सीरीज टेस्ट में पढ़े होंगे। स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन वगैरह सर्किल उड़ के जितने भी हैं सब इस वाले पार्ट में आने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी तो आप 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन हो गया। देन लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बिना लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़े हुए आप डिफरेंशिएशन नहीं समझ सकते अच्छे से, जो क्लास 12th में होने वाला है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग है, जो आपका कॉम्पिटिटिव आईआईटी वगैरह एएनडी वगैरह जो भी एग्जाम दीजिएगा उसमें इससे क्वेश्चन आपका आता है। लास्ट चैप्टर है आपका स्टैटिक्स, जो आप 9th 10th में पढ़े हुए मीन मीडियन मोड के बारे में। तो ये स्टैटिक्स में यही चीज हम लोग को पढ़ना है। तो आपका क्लास 11th का इतना ही सिलेबस था। आपका जो चैप्टर टोटल है आपका 16 है। तो ठीक है, इसका जो हम कल 11th का जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग सेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे सेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।